हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए लर्निंग प्लेटफॉर्म पूजा क्लासेस। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव और राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण होमस्टे प्रतियोगिता 2024 शुरू की गई? ऑप्शंस हैं रक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कोयला मंत्रालय। आपका आंसर है ऑप्शन बी, पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव और राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण होमस्टे प्रतियोगिता 2024 शुरू की गई है। आइए इनके बारे में और जान लेते हैं। राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के पूर्व संस्करण ने पूरे भारत के 35 ग्रामों को स्वर्ण, रजत और कांस्य श्रेणियों में मान्यता प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा 50 MTPA मधुबंध वाष्पी परिचालन शुरू किया? ऑप्शंस हैं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ग्लेज प्राइवेट लिमिटेड, हिंदुस्तान प्राइवेट लिमिटेड, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है ऑप्शन ए, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के द्वारा 50 MTPA मधुबंध वाष्पी परिचालन शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के लिए 3 पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कहाँ से लॉन्च किए गए? ऑप्शंस हैं लवगन शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड, बॉम्बे शिपयार्ड, कोचीन शिपयार्ड। आपका आंसर है ऑप्शन डी, कोचीन शिपयार्ड। भारतीय नौसेना के लिए 3 पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कोचीन शिपयार्ड से लॉन्च किए गए हैं। यह 30 नवंबर 2023 को कोचीन शिपयार्ड से 3 जहाज लॉन्च किए गए हैं। वो हैं INS माहे, INS मालवा और INS मंगरोल। इसका नाम है। इसकी लंबाई 78 मीटर, चौड़ाई 11.36 मीटर और ड्राफ्ट 2.60 मीटर है। वजन 896 टन और वे 25 समुद्री मील लगभग 45 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कैबिनेट ने कितने वित्त आयोग की शर्तों को मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं 15वें, 16वें, 17वें, 18वें। आपका आंसर है ऑप्शन बी, 16वें। हाल ही में कैबिनेट ने 16वें वित्त आयोग की शर्तों को मंजूरी दी है। SFC को 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, जिसमें 1 अप्रैल 2026 को प्रभावी होने के लिए निर्धारित 5 साल की अवधि भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा बैंक ऑफ अमेरिका NA-HDFC बैंक पर जुर्माना लगाया गया है? ऑप्शंस हैं SBI, सेंट्रल बैंक, RBI, दोनों A और B। आपका आंसर है RBI, ऑप्शन सी। RBI के द्वारा हाल ही में बैंक ऑफ अमेरिका NA-HDFC बैंक पर जुर्माना लगाया गया है। ये उल्लंघन मानदंडों के विशिष्ट उल्लंघन के लिए बैंक ऑफ अमेरिका NA और HDFC पर जुर्माना लगाया है। फेमा 1999 योजना के तहत यह जुर्माना लगाया गया है, जिसमें 50,000 रुपये का जुर्माना बैंक ऑफ अमेरिका और 10,000 NA पर लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने किस शहर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? ऑप्शंस हैं पटना, रांची, नई दिल्ली, देवघर। आपका आंसर है ऑप्शन डी, देवघर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का भी अनावरण किया है। 10,000 से 25,000 जन औषधि केंद्रों तक बढ़ाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम का शुभारंभ किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे फ्रांसीसी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस हैं सुधा मूर्ति, अर्शिया सत्तार, अनीता नायर, नमिता गोखले।
आपका आंसर है ऑप्शन बी, अर्शिया सत्तार। अर्शिया सत्तार जी को हाल ही में फ्रांसीसी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये प्रसिद्ध लेखिका और अनुवादक अर्शिया सत्तार को फ्रांसीसी सरकार ने द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। यह बच्चों के लिए महाभारत के साथ उन्हें 2022 में बाल साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। सुधा मूर्ति जी के बारे में जान लेते हैं। सुधा मूर्ति एक भारतीय शिक्षिका और लेखिका है। इसके अलावा यह इंफोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष भी है। अनीता नायर भारतीय अंग्रेजी लेखिका हैं। अब तक उनके 11 साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित नमिता गोखले अंग्रेजी की चर्चित लेखिका हैं। इन्होंने पारो, हर ड्रीम्स एंड पैशंस उनका पहला उपन्यास है जो 1984 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा का कार्यभार संभाला? ऑप्शंस हैं मकरंद रानाडे, आर हरिकुमार, कर्मवीर सिंह, मनोज पांडे। आपका आंसर है ऑप्शन ए, मकरंद रानाडे। हाल ही में मकरंद रानाडे वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक का कार्यभार संभाले हैं। इन्होंने 1 दिसंबर 2023 को वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक का कार्यभार संभाला। उन्होंने कुशल एयर मार्शल संजीव कपूर का स्थान लिया है। आर हरिकुमार भारत के नौसेना अध्यक्ष हैं। यह नौसेना के 25वें प्रमुख हैं। कर्मवीर सिंह भारतीय नौसेना के पूर्व ध्वज अधिकारी हैं और मनोज पांडे भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय सेवानिवृत्ति की घोषणा की? ऑप्शंस हैं रोस्टन चेज, ओशेन थॉमस, शेन डाउरिच, रोवमैन पॉवेल। आपका आंसर है ऑप्शन सी, सेन डाउरिच। वेस्ट इंडीज के सेन डाउरिच ने अंतर्राष्ट्रीय सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। ये एक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। वेस्ट इंडीज के लिए उनकी आखिरी उपस्थिति दिसंबर 2020 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एडक्यूब का अनावरण किस शहर में किया गया? ऑप्शंस हैं नोएडा, गुरुग्राम, अहमदाबाद, पंजाब। आपका आंसर है ऑप्शन बी, गुरुग्राम। दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एडक्यूब का अनावरण गुरुग्राम शहर में किया गया है। गुरुग्राम में ये दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल है। पैकर्स प्रोडक्ट्स के प्रबंधक निदेशक अमित चौधरी ने इस अस्पताल का डिज़ाइन किया है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानने के लिए पूजा क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।